एक ही पैर बचा है जो सत्य का है, सत्य ही बचा है इस कलयुग में। बचा है कि नहीं? कहोगे आप महाराज झूठ बोलते हैं सभी, सत्य कहाँ बचा है? अरे भाई, सब्जी वाले के यहाँ जो सब्जी बेचता है तो क्या कहता है कि आम ले लो? आम तो नहीं कहता ना, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो ना, वो सत्य ही तो बोल रहा है। इसलिए यह संसार जो चल रहा है इसमें सिर्फ सत्य बचा हुआ है, तप नहीं बचा है। अब कोई तपस्या करने वाला नहीं है। हम लोग भोजन भी बना के नहीं करना चाहते, तपस्या की बात छोड़िए। तप, पवित्रता, दया और सत्य, धर्म के 4 चरण हैं। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, कश्चित् भद्रे नामयमात्मनस्ते भिक्षायासि मलायते मुखेन अलक्ष्ये भवति मंतराधिम दूरे बंधुं सोचसि कुंसनाम। हे देवी, क्या आपका कोई प्रेमी, कोई सखा दूर देश चला गया है? आपका मुख मलिन क्यों है? विषभ रूपी धर्म गाय रूपी पृथ्वी से पूछ रहे, कहती हैं, हे धर्मराज, आप क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते हैं? अरे भगवान ही वेद तत्सर्वं धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसेन आदैर्लोक सुखावहि। जब तक भगवान थे तब तक तुम भी बहुत ठाट बाट से रहते थे, अच्छी तरह से रहते थे, चारों पैर आपके ठीक थे, आज एक पैर पर खड़े हो। और हम भी जब तक कन्हैया थे रस से भरी थी, समय समय पर फल आता था, वृक्ष आता था। देखिए कलयुग का यही प्रभाव है। अब आम में फल नहीं लगता है ना, कितनी भी दवा डालते हैं, समझिए कलयुग का प्रभाव है। पृथ्वी रस से विहीन हो रही है, समय समय पर फल नहीं आ रहे हैं, तो समझिए कि ये सब कलयुग का ही निशान है, पहचान है। जब तक भगवान थे समय समय पर वर्षा होती थी, वर्षा भी समय से ना होना, ठंडी गर्मी समय से ना पड़ना, असमय होना, यह सब कलयुग की पहचान है। और जब भगवान चले गए तो यह कलयुग आ गया। और यह जो कलयुग आ गया तो राजा परीक्षित भी तो सर्वसमर्थ हैं, पता नहीं क्यों इस कलयुग को यहाँ रहने दिया, इसको मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि कलयुग जब भगवान ने स्वधाम छोड़ा तभी आ गया था, लेकिन राजा को आज दिखाई दिया। पता था राजा को पहले भी कि कलयुग आ चुका है, लेकिन राजा ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन आज क्या हुआ, जब मारता हुआ पीटता हुआ देखा, साम्राज्य जमाते हुए जब देखा राजा ने, धर्म ने कहा, हे देवी, राजा ने कलयुग को सिर्फ एक गुण पर छोड़ दिया।
कलयुग में हजारों गुण दुर्गुण है, लेकिन एक ही कलयुग में गुण है, और कलयुग के मनुष्यों के लिए वही सुलभ और सरल है। वह कौन सा गुण है कि कलो कीरेण कीर्तना, कलयुग में पहला यह जो है कि कीर्तन ही भगवान नाम से ही जीव की मुक्ति हो जाएगी, और दूसरा कलयुग कर यह परम प्रतापा, और मानस पुण्य होए नहीं पापा, कि मन से अगर आपने पाप करने का विचार किया है तो वह तो नहीं होगा, लेकिन मन से अगर आपने कि हम कथा में जाएंगे, अगर मन में भी जिनने यह विचार कर लिया तो उनको इस कथा सुनने का फल तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा। इसी गुण पर परीक्षित जी रीझ गए। ऐसा बात कर ही रहे थे कि परीक्षित जी पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आकर के पहुंचते हैं, और महाराज परीक्षित देखते हैं कि एक काला काला बहुत प्रचंड पुरुष है और डंडे से पीट रहा है गाय और बैल को, वृषभ को पीट रहा है और वो छटपटा रही है। और दूसरा प्रभाव आपको दिखाएं, आज भी कलयुग का परम तांडव चल रहा है। संत का वचन है, कड़वा जरूर लगेगा, आज भी गाय और बैल इधर उधर भाग रहे हैं, हम लोग पीट रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं है, अब व्यवस्था है। क्या है? लोग भले ही गो रक्षा का नाम दे, लेकिन ये गो हत्या है, मैं कहता हूं। पहले गाय पालते थे हम, बैल पालते थे, कम से कम घर में तो रखते थे, ऐसी दयनीय स्थिति तो नहीं होती थी। लेकिन इसमें हमारा दोष है ना आपका दोष है। देखता हूं गौओं को कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे रोड पर तड़पती रहती है, बिलखती रहती है, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। आप भले कहें कि राम राज्य आ गया, लेकिन मैं नहीं कहने वाला हूं। कलयुग का ही राज्य है, कलयुग का ही प्रताप है। पर्दा कितना भी डालो, गाय जब बंधी रहती थी तो भले ही एक आध दो मरी पड़ी मिलती थी, लेकिन आज आपको कहीं गाय या बैल के मरने की दुर्गंध नहीं आती। जब इतनी टहल रही है तो जा कहाँ रही है? धरती लील ले रही है या आसमान खा जा रहा है? कभी आपने विचार किया? गोरक्षा के नाम पर आप लोग गोरक्षक हैं, गोरक्षक हैं, पता नहीं क्या है, उधर हमें नहीं जाना है, लेकिन संत हैं, आपको समझाना हमारा परम धर्म है। हम लोग गाय को छोड़ देते हैं, गाय को पालिए, उपली बनाइए। कहते हैं ना हम भैया बेरोजगार है, उपली भी एक उपली 50-50 रुपए की बिकती है, लेकिन आप लोग क्या जानोगे? शहरों में जाइए, देखिए हम लोग गाय को बैल को ऐसे छोड़ दिए हैं। गोमूत्र बनाइए, कितना कारगर है। लेकिन कलयुग हम पर भी सवार है, तुम पर भी सवार है, सब पर सवार है, तो फिर कौन भी बचाए? कन्हैया ही इस दुख से, दयनीय स्थिति से हमारी औलाद की रक्षा करते हैं। सत्य है, हम सब पर कलयुग सवार है, सभी इधर उधर डंडा लिए शाम सुबह गाय को दौड़ा रहे हैं। कुछ नहीं तो झटका वाली मशीन ही लगा दिए हैं, गाय जाएगी झटका खाएगी, कौन सी गोरक्षा हो रही है? हो रही है कि नहीं? अरे आप तड़पा तड़पा के मार रहे हो, किसी को झट से मार देना उतना कष्ट या दुखदाई नहीं है, किसी को तड़पा तड़पा के मारना उससे ज्यादा दुखदाई है प्यारे भक्तों। लेकिन न किसी में बोलने का सामर्थ्य है, न किसी में कहने का, न समझने का, न सुनने का। सभी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं कलयुग रूपी। यदा इसमें हमारा दोष है ना आपका दोष है, कलयुग का दोष है। कलयुग से बचना है तो भगवत शरण ग्रहण कर लो। कहते हैं जब ऐसा देखा राजा ने, कलयुग से जोर से डांट लगाया कि
कौन हो तुम, ठहर जाओ। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत् दंडहस्तं च वृषदं तत्रिसे विपलाक्षणम्। राजा बहुत जोर से पूछते हैं, कौन हो, ऐसा अपराध कर रहे हो? अरे तुमको पता नहीं है, अभी भी कुरुवंशी का ही साम्राज्य चल रहा है, अभी कुरुवंशी का ही राज्य है, जो कि अधर्म को दंड देने के लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया, लेकिन धर्म को झुकने नहीं दिया, धर्म को टूटने नहीं दिया, धर्म की रक्षा किए। उन्हीं के वंश के हम महाराज परीक्षित हैं। ठहर जाओ, ऐसा वचन सुन करके जब जोर से तलवार निकाल करके राजा ने मारना चाहा तो कलयुग सिहर गया और दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया प्यारे भक्तों। और जब चरणों को पकड़ लिया जोर से तो शरणागत को जेत तजहि हित अनहित हनुमान। हमारे भगवान, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत हरि, नाम अनेक वपु एक, और इनके पद वंदन किए मेटहु कष्ट अनेक, मेटत कष्ट अनेक। प्यारे भक्तों, भगवान में, भक्त में, संत में कोई भेद नहीं है। जो प्रभु कृपा कर सकते हैं वही कृपा संत भी कर सकते हैं, भक्त भी कर सकते हैं। राजा परीक्षित जो हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, परम भक्त हैं, और उनके जब शरण में आया है कोई, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यह वेद का मत है, भगवान का मत है। शरणागत जान करके राजा ने कहा, अब तुम निर्भय हो जाओ, लेकिन ध्यान दो, अब तुम हमारे साम्राज्य में दिखाई मत देना। कलयुग प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब तो हमारा युग आ ही गया है, हमारी समय है, ये हमारा घर है, हमारा राज्य है, हम कहाँ जाएंगे घर छोड़ करके। कृपा कीजिए भगवान, हमें भी रहने दीजिए, हमारा समय आ गया है। बहुत प्रार्थना किया, राजा ने 4 स्थान दिया। चार स्थान प्रदान किया। कहते हैं कि जहां पर जुआ हो वहां रहना, जहां पर स्त्री गमन हो वहां रहना, जहां पर अहिंसा हो वहां रहना, और जहां पर अधर्म हो, लोग गलत कार्य करें, उस जगह पर आप रहिए। कहता है प्रभु, क्या सारे गलत ही स्थान हमको आप देंगे? आपके राज्य में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो फिर हम रहेंगे कहाँ? कुछ तो कृपा करिए, हम आपके चरण शरण में हैं। तो भगवान जैसे शरणागत की रक्षा करते हैं, आए हुए शरणागत की रक्षा करते हैं, उसी तरह से परीक्षित ने पुनः एक स्थान दिया। पुनस्यास्यमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं। रजो को सुवर्ण में वास दिया। कहते हैं कि
अब कलियुग पांचों में निवास करने लगा। और कथा कहती है कि ऐसा करके जब एक समय राजा राज्य करने लगे, एक दिन क्या हुआ, मन में कलियुग का प्रभाव होने के कारण, क्योंकि काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, लीक सो लीक लगी ही जई हो। एक लीक तो क्योंकि आप जब कलियुग के साम्राज्य में रह रहे हैं तो कुछ न कुछ तो असर होगा। एक दिन शिकार करने का मन हुआ, जंगल गए, हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए और जंगल में श्रमिक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनसे जल मांगा, कई बार बुलाए। कलियुग का प्रभाव हो गया था, कलियुग सवार हो गया था। और प्यारे भक्तों, क्या हुआ, एक मरा हुआ सर्प था, ऋषि के गले में लपेट लिया। वहीं कुछ दूर पर उनका बच्चा खेल रहा था, उसको पता चला, राजा ने सर्प पिताजी के गले में लपेट दिया है। राजा वहां से घर आ गए और बच्चे ने जल लिया, अभिमंत्रित किया और श्राप दे दिया कि जिसने यह दुस्साहस किया है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा और उसी से उसका प्राणांत हो जाएगा। और जब जोर जोर से रोने लगा पिताजी की ऐसी स्थिति देख करके, संत भगवान की समाधि टूट गई। पुत्र से पूछा कि पुत्र क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आपके गले में परीक्षित नाम का कोई राजा आया था, उसने सर्प लपेट दिया और हमने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, ओह, आपने क्या कर दिया पुत्र? बहुत दुखित हुए, तुरंत आदेश किया कि ऐसे राजा को आपने ऐसे इतना बड़ा श्राप दे दिया, वृथा न हो देव ऋषिवाणी। अब इस श्राप, जो यह श्राप लगा है, यह झूठा तो नहीं हो सकता है, लेकिन इससे मुक्ति का उपाय करना चाहिए राजन को। जाओ, उनको तत्क्षण यह संदेशा दे करके आओ। प्यारे भक्तों, पुत्र उनका तुरंत जाता है, यह सूचना मिलती है और राजा अपने घर आते हैं। कलियुग का प्रभाव कम होता है, उनको बोध होता है कि हमने ऐसा अपराध कर दिया। तत्क्षण उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर विराजमान किया, सब त्याग दिया। जब उनको पता चला कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, तुरंत गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर व्रत तप अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। ऐसा जब संकल्प लिया तो बड़े बड़े ऋषि देवर्षि वहां पर आने लगे, ऋषियों का मेला लगने लगा, क्योंकि ऐसे वैसे राजा नहीं है परीक्षित, है राज के वंश से आते हैं। जो संस्कार है, जो भक्ति है, धर्मराज है। सभी संत उन पर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। प्यारे भक्तों, सूत जी कहते हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी ऋषि आ रहे हैं, सूत जी, च्यवन, पराशर, वशिष्ठ, नारद, सभी बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा, परमात्मा, योगी, योगीश्वर वहां पर पधार रहे हैं। सबको देख रहे हैं, राजन प्रणाम कर रहे हैं, सभी को उचित आसन विराजमान, उचित आसन पर विराजमान करा रहे हैं।
कोई कह रहा है यज्ञ करिए, कोई कह रहा है गीता पाठ कीजिए, कोई कह रहा है अनुष्ठान कीजिए, कोई कह रहा है व्रत कीजिए। तो जब अस्त्र रूपी ब्रह्मास्त्र राजा परीक्षित को गर्भ में नष्ट करना चाहा, तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी नारायण रूप धारण करके। और जब आज सप्त रूपी श्राप लगा है, तो श्री सुखदेव भगवान ही भगवान के अवतार हैं और उनकी रक्षा करने के लिए सप्त रूपी भागवत की कथा सुना करके उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए आगमन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव